हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए है। जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपी लेखपाल वाला, उसके लिए है। तो उस एग्ज़ाम में ये उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 वाला जो अभी कट ऑफ के बाद जो मेरिट बना है, मेरिट के बाद अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए वो सक्षम है, उनके लिए क्वेश्चन है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। इसका प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, एक है। तो इस प्रैक्टिस सेट पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस क्वेश्चन में से आपको 5 या 6 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। ये मैंने 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। पहला हमारा ऑप्शन है मैपिंग सीट, दूसरा ऑप्शन है भू अधिकारों का प्रलेख, तीसरा है पटवारी के नक्शे की कपड़े की मापी और चौथा है कृषि प्रलेख। तो इसमें से हमारा ये दूसरा जो टॉपिक है वो सही है, भू अधिकारों का प्रलेख। क्योंकि जब भी हमारी जमाबंदी होती है, जैसे खेत का मैपिंग होता है, तो उस पर जो भी उसका अभिलेख लिखा जाता है, भू अधिकार जिसका ज़मीन है उस पर जमाबंदी किया जाता है। जैसे हम कोई ग्राम समाज ज़मीन है तो उस पर आप कब्जा कर सकते हो, तो उसको भू अधिकारों का प्रलेख में लिखा जाता है, तो वो जमाबंदी कहलाता है। तो जमाबंदी से यही तात्पर्य है कि इसमें भू अधिकारों का प्रलेख लिखा गया है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो हमारा जो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताना है। घनत्व का मतलब उसके तिहाई में बताना है, 3 गुने में। तो मतलब कितनी जनसंख्या थी 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो किलोमीटर के हिसाब से कितनी जनगणना थी। तो पहला ऑप्शन है 920, दूसरा ऑप्शन है 620, तीसरा ऑप्शन है 720 और चौथा ऑप्शन है 829। तो हमारा चौथा सही है। और तीसरा प्रश्न है हमारा, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा घूमर, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो इसमें से आपको तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे फेमस डांस हुआ करता था या है अभी भी, वो कथक है। इसी का ही उद्भव हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मेले सबसे अधिक संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है। तो पहला ऑप्शन है इस्पात बेलनी, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है चीनी मिल और चौथा ऑप्शन है चावल का मिल। तो इसमें से आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, चीनी मिल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न SGSY का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
तो हमारा इसमें से चौथा ऑप्शन सही है। गाइस पहले आप लोग आंसर मत देखा करिए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उससे मिलाइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर देखिए। आंसर हमारा चौथा है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 1 है 685, ऑप्शन बी है 123, ऑप्शन 3 है 315 और ऑप्शन 4 है 556। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2014 में प्रावधान किया था वो है 685 करोड़ का। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? पहला फतेहपुर क्षेत्र, दूसरा कानपुर क्षेत्र, तीसरा है मुगलसराय क्षेत्र, चौथा है अलीगढ़ क्षेत्र। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है कि हमारे जो भी उत्तर प्रदेश में इंजन बनते हैं वो उसके सारे इक्विपमेंट मुगलसराय में मिलते हैं, तो इसलिए वो मुगलसराय क्षेत्र हो जाएगा। यहीं पे उत्तर प्रदेश का रेल संयंत्र स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 ईस्वी तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए? ये पेयजल के बारे में बात कर रहा है कि कितने मीटर की दूरी में कितने लीटर प्रति व्यक्ति पे पानी पीने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा 70, चौथा 80। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? आपको ये बताना है कि आप उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। 75 जिले तो हैं, मंडल कितने हैं? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, 18 मंडल है। जैसे हम लोग का मंडल है आजमगढ़ मंडल, तो आजमगढ़ मंडल ऐसे ही करके अलग अलग मंडल बने होंगे, तो आजमगढ़ मंडल है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मतलब मनरेगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो ये गाइस सबको पता होगा कि ये 2006 में हुआ था। 2006 में शुरू किया गया था मनरेगा का कार्य, ताकि जो भी गरीब किसान हैं वो अपना कार्य करके और वहाँ से पैसे प्राप्त कर सके। तो ये मनरेगा उन्हीं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बीच में कई लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, अपना नाम डलवा के लोग पैसा लेते रहे, जबकि ये गरीबों के लिए आया था कि गरीब लोग इसका लाभ ले सके। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 2006। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो 1945 में भू नियंत्रण अधिनियम का पारित किया गया था, जो कि राजमार्ग के लिए बनाया गया था। वो राजमार्ग इसलिए बनाया गया था कि राज्य में जो भी मार्ग जाते हैं उनका हम देख सकें। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय मतलब
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। इसके अलावा क्या है? वृक्षारोपण के अलावा क्या है? तो वृक्षारोपण के अलावा है नागरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़क एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, फसल के लिए उपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर। उत्तर 1 था हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए कोई उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा 7500 मतलब 33%, दूसरा है 25% मतलब 10,000, तीसरा है 33% मतलब 10,000, चौथा है 25% मतलब 7500। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही है, 7500 रुपये। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना लगाई गई थी 1997 से 2002 तक, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए BPL के लिए एक निश्चित की गई थी वार्षिक धनराशि। वो उसका पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो पहला ऑप्शन है 28,000, दूसरा ऑप्शन है 20,000, तीसरा है 18,000 और चौथा है 25,000। तो ऑप्शन 2 सही है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पे जो आय बनता था वही है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, भाई जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे है, पर जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का? तो ऑप्शन 1 है हमारा 5वां, 2 है हमारा दूसरा, 3 है हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका आंसर है चौथा ऑप्शन, चौथे स्थान पे है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ऑप्शन है त्रैमासिक, दूसरा है पाक्षिक, तीसरा है साप्ताहिक, चौथा है दैनिक। मतलब हमारा जो मिड डे मील मिलता है, मतलब बीच में जो भोजन का कार्यक्रम होता है, उससे कितने दिन पे हमें चेक करना चाहिए कि उसमें साफ़ सफाई है कि नहीं, अच्छे से बन रहा है कि नहीं, जो परोसता है या जो देता है वो सही से साफ़ सुथरे से रहता है कि नहीं। तो ये जायज़ सी बात है कि ये तो रोज़ करना चाहिए, रोज़ हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हाँ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए ऑप्शन हमारा 4 है दैनिक। दैनिक हमारा रोज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत जिला न्यायालय, दूसरा है बांदा जिला न्यायालय, तीसरा है इटावा जिला न्यायालय और चौथा है चंदौली जिला न्यायालय। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, इटावा जिला न्यायालय। यहीं पे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बीपीएल सूचियों में
छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पहला मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, दूसरा है समाजवादी आवास योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और चौथा है समाजवादी पेंशन स्कीम। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, समाजवादी पेंशन स्कीम। जो समाजवादी पेंशन स्कीम लागू हुआ था वो बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन हमारा इसमें से सही है। तो चौथे ऑप्शन आप टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पर आरक्षित होने चाहिए? मतलब एक गांव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पर पद आरक्षित होने चाहिए? मतलब कितना पद महिलाओं को मिलना चाहिए और बाकी पुरुष को? तो ऑप्शन ए है हमारा 50%, दूसरा है 10%, तीसरा है 20%, चौथा है 33%। तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन सही है, 33%। मतलब गांव में किसी भी पद पे अगर महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है तो वहाँ पे 33% महिलाओं का पद आरक्षित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? जो हमारे राज्यसभा है उसमें उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें मिली हैं? तो पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 31 और चौथा ऑप्शन है 62। तो ऑप्शन हमारा 3 है, 3 ऑप्शन है 31। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 31 है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो भी सीटें हैं वो 31 है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? मतलब जो भूमि पंजीकरण, जो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं लैंड का, जैसे कोई हम ब्रिटिश शासन मतलब जब अंग्रेज शासन करते थे उस समय कौन सा अधिकारी ये भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? पहला है लिपिक, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है लेखपाल और चौथा है काजी। तो भूमि पंजीकरण ब्रिटिश शासन से हो या अभी भी लेखपाल ही कार्य करता है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? कोई वेबसाइट तैयार की गई है जिसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य देखरेख, सरकारी लेन देन तथा उसकी सारी जांच हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा अर्थशास्त्र, दूसरा है कोशवानी, तीसरा है सृष्टि और चौथा है NIC। तो ऑप्शन 2 सही है, कोशवानी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में डैश कितने तक पहुंचा? तो ऑप्शन ए है हमारा 930, ऑप्शन 2 है हमारा 912, ऑप्शन 3 है हमारा 922 और ऑप्शन 4 है 925। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है, 912। जब 2001 में लिंगानुपात किया गया था तो उसमें 898 थे और 2011 में बढ़ के 912 हो गए। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत की 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में जो मिडिल इंडिया है तो उसमें 1 बीघा के खेत में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है?
कितने हेक्टेयर पे 1 बीघा हो जाता है? तो ऑप्शन 1 है 0.4425 हेक्टेयर, ऑप्शन 2 है 0.2025 हेक्टेयर, ऑप्शन 3 है 0.3058 हेक्टेयर और ऑप्शन 4 है 0.2529 हेक्टेयर। तो ऑप्शन 4 सही है कि 0.2529 हेक्टेयर पे 1 बीघा हो जाता है। ये मध्य भारत का ज़मीन मापने का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों को केंद्र माना जाता है? पूछ रहा है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा कालीन मिलते हैं? ऑप्शन ए है आजमगढ़, दूसरा है देवी पाटन और तीसरा है मिर्ज़ापुर और चौथा है अलीगढ़। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द आप ये बताइए कमेंट में कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो लाएंगे। वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। और मैं आप सब लोगों के लिए लेखपाल की दूसरा प्रैक्टिस सेट जल्द ही तैयार करता हूँ, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आने ही वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके दबा के शेयर करिए और लाइक करिए।